भक्तों, 3 जनवरी 2026 को आने वाली पौष पूर्णिमा कोई साधारण पूर्णिमा नहीं है। ये पौष माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है और शास्त्रों में इसे अत्यंत पुण्यदायी, फलदायी और दुर्लभ बताया गया है। कहा जाता है कि पौष पूर्णिमा के दिन किया गया छोटा सा उपाय भी जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानियों को जड़ से समाप्त कर देता है। इसी कारण इस पूर्णिमा को धन, सुख, शांति और समृद्धि देने वाली पूर्णिमा माना गया है। भक्तों, चाहे उस दिन आप व्रत तोड़ लो, लेकिन सभी माताएं और बहनें ये गुप्त चीज बिना किसी को बताए चुपचाप जरूर खा लेना। सिर्फ इसके सेवन मात्र से ही आपके जीवन में चल रही आर्थिक तंगी, मानसिक अशांति, पारिवारिक कलह और दुर्भाग्य धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की ऐसी कृपा बरसती है कि धन अपने आप रास्ता खोजकर आपके घर में प्रवेश करने लगता है। भक्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि पौष पूर्णिमा के दिन किया गया उपाय आने वाली 7 पीढ़ियों तक असर दिखाता है। जिन घरों में यह विशेष चीज ग्रहण की जाती है, वहां से पितृ दोष, राहु दोष, काल सर्प दोष और दरिद्रता स्वयं ही दूर हो जाती है। उस घर में बैठा बैठा धन आता है और परिवार के सदस्य बिना चिंता के जीवन जीते हैं। पौष पूर्णिमा का व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी माना गया है जो लंबे समय से धन की कमी, संतान से जुड़ी परेशानी, विवाह में बाधा या मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं। कहा जाता है कि इस दिन श्रद्धा भाव से किया गया व्रत और सही विधि से किया गया छोटा सा उपाय भी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को शीघ्र प्रसन्न कर देता है। इसीलिए भक्तों, 3 जनवरी 2026 की इस पौष पूर्णिमा को भूलकर भी हल्के में मत लेना। यह साल 2026 की पहली पूर्णिमा है और इस दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य कभी निष्फल नहीं जाता। इसीलिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो एक गुप्त चीज जिसे पौष पूर्णिमा के दिन खाने मात्र से जीवन की सारी दिशाएं बदल जाती हैं। भक्तों, पौष पूर्णिमा का दिन केवल व्रत या पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दिन भाग्य परिवर्तन का भी दिन माना गया है। शास्त्रों में साफ लिखा है कि पौष माह की पूर्णिमा पर अगर सही नियमों के साथ आचरण किया जाए तो व्यक्ति का दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल सकता है। यही कारण है कि साधु, संत, तपस्वी और विद्वान लोग इस दिन को अत्यंत गुप्त और प्रभावशाली मानते हैं। भक्तों, 3 जनवरी 2026 को पड़ने वाली पौष पूर्णिमा विशेष इसलिए भी है क्योंकि इस दिन स्नान, दान और ध्यान का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। कहा जाता है कि इस दिन किया गया दान पूरे वर्ष भर व्यक्ति को अभाव से दूर रखता है। जो लोग जीवन में बार बार मेहनत के बाद भी असफल हो जाते हैं, जिनके हाथ में पैसा टिकता नहीं है या जिनके घर में कलह और तनाव बना रहता है, उनके लिए पौष पूर्णिमा का यह दिन अंतिम अवसर की तरह होता है। भक्तों, इस दिन सिर्फ पूजा करना ही काफी नहीं होता। अगर पूजा के साथ साथ सही चीज का सेवन कर लिया जाए तो उसका प्रभाव और भी गहरा हो जाता है। इसी कारण शास्त्रों में बताया गया है कि पौष पूर्णिमा पर एक विशेष चीज का गुप्त रूप से सेवन करने से माता लक्ष्मी स्वयं उस घर की ओर आकर्षित होती हैं। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि सदियों से चली आ रही परंपरा और अनुभव का परिणाम है। पौष पूर्णिमा का व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए फलदायी माना गया है जिनके जीवन में आर्थिक रुकावटें बार बार आ रही हों, व्यापार में नुकसान हो रहा हो या नौकरी में तरक्की रुक गई हो। कहा जाता है कि इस दिन की गई सच्ची प्रार्थना सीधे भगवान विष्णु तक पहुंचती है और वे अपने भक्त को खाली हाथ नहीं लौटाते। भक्तों, इसी पौष पूर्णिमा के दिन अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से नियमों का पालन करता है और गलत कार्यों से स्वयं को दूर रखता है तो उसके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा अपने आप समाप्त होने लगती है। घर का वातावरण शांत होता है, आपसी रिश्तों में मधुरता आती है और जो काम सालों से अटके हुए होते हैं वे भी धीरे धीरे पूरे होने लगते हैं। इसीलिए भक्तों, इस पौष पूर्णिमा को केवल एक सामान्य तिथि न समझे। ये दिन आपके जीवन की दिशा बदलने की क्षमता रखता है। आगे हम आपको बताएंगे कि इस दिन कौन से 2 काम घर में करने से पूरे साल धन वर्षा होती है और साथ ही यह भी कि कौन सी गलती करने से माता लक्ष्मी घर छोड़ देती हैं। भक्तों, अब ध्यान से सुनिए।
क्योंकि पौष पूर्णिमा के दिन की गई एक छोटी सी गलती भी पूरे वर्ष की मेहनत पर पानी फेर सकती है। शास्त्रों में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि इस दिन कुछ ऐसे काम हैं जो अगर घर में हो जाए तो माता लक्ष्मी स्वयं उस घर से मुंह मोड़ लेती हैं, और जिस घर से लक्ष्मी चली जाए वहां फिर चाहे जितने भी मेहनत कर लो, हाथ खाली ही रहता है। भक्तों, पौष पूर्णिमा के दिन सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात यह है कि घर में तामसिक भोजन भूलकर भी न बने। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा जैसी चीजें इस दिन पूरी तरह वर्जित मानी गई हैं। कहा जाता है कि पौष पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी स्वयं पृथ्वी पर विचरण करते हैं, और जिन घरों में तामसिक भोजन की गंध तक होती है वहां वे प्रवेश नहीं करते। इतना ही नहीं भक्तों, इस दिन बाजार का डिब्बा बंद भोजन, चिप्स, नमकीन, पैकेट वाले जूस और लस्सी भी ग्रहण नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इनमें कई प्रकार के रसायन मिले होते हैं जिससे व्रत और पूजा का फल नष्ट हो जाता है। अक्सर लोग अनजाने में ये गलती कर बैठते हैं और फिर कहते हैं कि पूजा करने के बाद भी लाभ क्यों नहीं मिला। भक्तों, पौष पूर्णिमा के दिन चावल का सेवन भी नहीं करना चाहिए। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। हालांकि भगवान को खीर का भोग लगाया जाता है, लेकिन उसमें चावल के बजाय साबूदाना या मखाने की खीर बनाना श्रेष्ठ माना गया है। जो लोग इस नियम का पालन नहीं करते उनके घर में धन आते आते रुक जाता है। इस दिन एक और बहुत बड़ी गलती होती है जो लोग हल्के में ले लेते हैं। पौष पूर्णिमा के दिन किसी से कर्ज लेना या उधार मांगना अत्यंत अशुभ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार अगर पूर्णिमा के दिन लिया गया कर्ज पूरे साल पीछा नहीं छोड़ता, इसलिए इस दिन जितना हो सके कर्ज से दूर रहें। इसीलिए भक्तों, अगर आप सच में चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से वास करें तो पौष पूर्णिमा के दिन इन गलतियों से स्वयं को दूर रखें। आगे हम आपको बताएंगे कि इस दिन कौन सी चीज खाने से धन के सारे रास्ते खुल जाते हैं, और वह चीज कौन सी है जिसे चुपचाप खाना अत्यंत आवश्यक माना गया है। भक्तों, अब हम उस विषय पर आते हैं जिसके लिए आप ये पूरा वीडियो देख रहे हैं। पौष पूर्णिमा के दिन वह एक गुप्त चीज क्या है जिसे अगर आपने सही विधि से सही समय पर खा लिया तो आपके जीवन में धन, सुख और शांति की वर्षा शुरू हो जाती है। ये बात शास्त्रों में भी संकेत रूप में बताई गई है, लेकिन इसे हर किसी को खुलकर नहीं बताया जाता। भक्तों, पौष पूर्णिमा के दिन अंगूर का विशेष महत्व बताया गया है। अंगूर माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय फल माना गया है। शास्त्रों के अनुसार पौष पूर्णिमा के दिन अंगूर में स्वयं माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा भाव से अंगूर का सेवन करता है उसके जीवन में धन की कमी कभी नहीं रहती। विशेष रूप से माताएं और बहनें अगर इस फल को चुपचाप ग्रहण करती हैं तो उनके घर में कभी आर्थिक संकट नहीं आता। पौष पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को 5 प्रकार के फल अर्पित करना अत्यंत शुभ माना गया है। इनमें केला, अंगूर, पपीता, नारियल और मौसमी फल शामिल किए जा सकते हैं। अगर किसी कारणवश ये सभी फल उपलब्ध न हो तो मिश्री या किशमिश का भोग भी लगाया जा सकता है, क्योंकि भगवान केवल वस्तु नहीं बल्कि आपके भाव और श्रद्धा को देखते हैं। भक्तों, इस दिन एक बात का विशेष ध्यान रखें कि नाशपाती भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को कभी अर्पित नहीं करनी चाहिए और ना ही स्वयं इसका सेवन करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इससे धन का नाश होता है और घर में अनावश्यक खर्च बढ़ने लगते हैं। ये छोटी सी बात है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। साथ ही पौष पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को गन्ना अर्पित करना अत्यंत शुभ माना गया है। अगर गन्ना उपलब्ध न हो तो आप गुड़ और चने की दाल का भोग भी लगा सकते हैं, और अगर इस दिन गुड़ से बनी कोई चीज आप स्वयं भी खा लेते हैं तो जीवन में धन की कमी कभी नहीं आती। भक्तों, आगे हम आपको बताएंगे कि पौष पूर्णिमा के दिन कौन सी मिठाई माता लक्ष्मी को सबसे अधिक प्रिय है और कौन सा प्रसाद खाने से बंद किस्मत के ताले तक खुल जाते हैं। यही कारण है कि इस वीडियो को अंत तक देखना अत्यंत आवश्यक है। भक्तों, पौष पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी को मिठाइयों का भोग अर्पित करना अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयां अर्पित करनी चाहिए। विशेष रूप से मखाने माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय माने गए हैं, क्योंकि जिस प्रकार माता लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी
उसी प्रकार मखाने की उत्पत्ति भी जल से होती है और ये कमल के पौधे से प्राप्त होते हैं। कमल माता लक्ष्मी का प्रिय आसन है, इसलिए मखाने का भोग उन्हें शीघ्र प्रसन्न करता है। भक्तों, अगर पौष पूर्णिमा के दिन आप मखाने की खीर बनाकर श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित करते हैं तो आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहती। कहा जाता है कि जिस घर में मखाने की खीर का भोग चढ़ाया जाता है वहां दरिद्रता प्रवेश नहीं कर पाती।